देंगे। ये होता है एग्जाम में जो आता है। अगर कोई कहे इतने सारे हमने सेल पढ़ लिए, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिया, डैनियल सेल पढ़ लिया, वोल्टेज सेल जो होता है, ये डैनियल सेल पढ़ लिया, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है, मरकरी सेल पढ़ लिया, शुष्क सेल पढ़ लिया, इसके बाद ईंधन सेल पढ़ेंगे, निकल सेल पढ़ेंगे। 6-7 सेल पढ़ने वाले हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेल अगर जो कोई है तो वो यही है, सीसा संचायक सेल। 3 नंबर के लिए चित्र सहित अभिक्रिया सहित इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। और इस सीसा संचायक सेल को तुम ऐसे समझना जैसे घरों में बैटरी होती हैं। चित्र का साइज देख लेंगे तुम्हें बनाना कैसे है। कितना बड़ा बनाना है, देख तो कितना बड़ा बनाना है। यार बना देखो इधर, हो इधर। हाँ जी, बना सकते हो।
एक मिनट सुन लेना जरा। देखो जब तुम ये चित्र बनाओ एग्जाम में भी और उसमें कहीं अपनी कॉपी में भी, तो देखो तुम्हारे पास इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है, 3-3 बना लेना, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद करोगे तुम लोग ऐसे बनाने के लिए। तो ये 12 होते हैं, सही मानो तो 12 ये 12 ऐसे कहते हैं, 12 वोल्ट बैटरी या कितने प्लेट बैटरी होती है, तो ये प्लेटें डाली जाती हैं, ग्रिड होती है पूरी बना के। कभी तुम बैटरी खोल के देखोगे ना तो उसमें ऐसे होते हैं 6 पॉइंट इधर 6 इधर ऐसे करके देते हैं, पानी डाला जाता है, वो होता है। तो ये वही होते हैं, उसमें अलग अलग खाने बने होते हैं जिनमें कि हम इनमें पानी वगैरह स्टोरेज वगैरह डालते हैं। तो तुम क्या करना है, बैटरी 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हो सकती है, तो इसलिए तुम 3-3 बना लेना, 3 ये 3 ये, और एक जो है वो ब्लैक से बना लेना और एक ब्लू से बना लेना। और अगर जो ऐसा नहीं कर सकते हो तो अगर जो ब्लैक ब्लैक से दोनों बना रहे हो ना, तो एक को डार्क कर देना और एक को जो वो तुम ऐसा कर देना। इसे लेड या सीसा संचायक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें दोनों ग्रिड जो ना लेड की पड़ी होती हैं, एक लेड खाली लेड के एनोड कार्य करते हैं और लेड ऑक्साइड का जो होता है वो कैथोड होता है। एक पर माइनस चार्ज होता है और कैथोड पर जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। हाँ जी, इतना बना लेंगे। चाहो तो ये पट्टी भी डार्क कर देना, सफाई दिखानी है तुम्हें, जितनी भी ज़्यादा सफाई कर सकते हो। फटाफट चित्र बनाओ, इसकी हिंदी लिखी जाएगी। बता देना, कभी वो सभी लिख दो साथ में। 40% H2SO4 का सीसा संचायक सेल में, एक पात्र में 40% H2SO4 का तनु विलयन भरा होता है, तनु विलयन भरा होता है। और इस पात्र में लेड की लिखने पहले, कहाँ की लेड की ग्रिड। देखो ये ग्रिड क्या होता है, एक सीरीज के में अगर जो हम एक ही सेल प्लेटें वगैरह डाल देते हैं ना तो वो ग्रिड होती है। पीबी या लेड की ग्रिड डाली जाती हैं, लेड की ग्रिड डाली जाती हैं जो एनोड का कार्य कर, इस पात्र में लेड की ग्रिड, ये ग्रिड डाली जाती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं, जो एनोड का कार्य करती हैं और इस पर ऋण आवेश होता है, और इस पर ऋण आवेश होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लेड डाइऑक्साइड PbO2, लेड डाइऑक्साइड PbO2 की ग्रिड डाली जाती हैं, जो कैथोड का कार्य करती हैं, सामान्यतः यह सेल करती हैं, 6 से 12 वोल्ट 6 से 12 वोल्ट के होते हैं। सामान्यतः यह सेल 6 से 12 वोल्ट, 6 वोल्ट लिखता है तो 6 से 12 वोल्ट के होते हैं। और इस सेल निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं।
इस सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो एक मिनट जरा इधर, आप जरा 5 मिनट ना शांति से पेन कॉपी रख दो अपनी और अभिक्रियाएं देख लो, वरना अभिक्रियाएं धोए निकाल देते हैं इसकी अभिक्रियाएं। जब जाहिर बात इंपॉर्टेंट हो तो अभिक्रिया भी थोड़ी टेढ़ी होंगी। अब समझ लो सही से, पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक तो PbO2 का, एक है Pb का, वो मिटा दिया मैंने, Pb का। अब इसमें H2SO4 का विलयन पड़ा होता है। इसमें अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया ये होती है कि H2SO4 जो होते हैं ना वो H+ में और SO4 माइनस में टूट जाते हैं, ठीक है नहीं, H+ में और SO4 माइनस में टूट जाते हैं। अब देखो अभिक्रिया क्या क्या होती है। अभिक्रिया कुछ ऐसा होती है, सबसे पहले लिखेंगे एनोड पर। एनोड पर, एनोड किस चीज का बना हुआ है? Pb का। और Pb जो है ना वो SO4 से क्रिया करेगा और बना देगा PbSO4। आप कहोगे यार Pb से क्रिया कैसे कर जाएगा भाई? याद रखना, हमेशा जब तक किसी वस्तु पर आवेश नहीं होगा वो आपस में क्रिया नहीं कर सकती। अगर हमारे पास ये A है और हम कहते हैं B-, ये क्रिया नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? इस पर प्लस होना जरूरी था, इस पर प्लस होगा तब इससे क्रिया करेगा। इस पर प्लस नहीं है, उदासीन है, A है, ये B है, ये कभी भी AB नहीं बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन, अब कोई कहे यार ऐसा तो बहुत बार हो जाता है कि हमने ये देखा पता चले अभिक्रिया हो गई, या जैसा हमने ऐसा देखा H2 देखा Cl2 देखा अभिक्रिया हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें से कोई ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर माइनस आ जाता है, जो त्याग था उस पर प्लस आ जाता है और आपस में अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन ये अभिक्रिया अंदर ही अंदर होती है, वो क्रियाविधि कभी किसी अभिक्रिया की आएगी ना क्रियाविधि, तब उसमें दिखाया जाता है। अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी तो सीधा सीधा बच्चों से ये बोला जाता है कि भाई इसकी अभिक्रिया जब इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिकृत करते हैं तो HCl प्राप्त होता है। सीधा सीधा बच्चों को बता दिया जाता है, उनकी भी समझ में आ जाता है। अब धीरे धीरे तुम अभिक्रिया के अंदर जा रहे हो, तो तुम्हें उसकी और खुफिया बात अभी पता चल रही है। और खुफिया बात ये होती है कि कोई भी उत्पाद तभी बनता है जब उनमें से एक धनावेश हो, एक ऋणावेश हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हूँ और एक ग्रहण करने की रखता हूँ। अब सोचोगे इस पर माइनस है, ये तो क्रिया करने के लिए तैयार है, ये क्रिया करने तैयार नहीं है, क्या करा जाएगा? तो इसे अभी इसकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है, जो अभिक्रिया इसके अंदर होती है ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने के बाद इसकी एक स्थिति ऐसी आती है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अब एक बात और भी है, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितने त्यागे? 1 त्यागे, 2 त्यागे, 3 त्यागे, कितने त्यागे? तो फिर देखता है सामने वाली पार्टी कैसी है, 2 माइनस वाली है, 2 माइनस वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे इसके बराबर होने के लिए। इसका अभी भाई ऐसे कहते ना भाई अभी तुम हमारे लेवल के नहीं हो तो इसलिए बात नहीं कर सकते, तो ये जो है अभी इसके लेवल का नहीं है, ये उदासीन है, इस पर पैसे ही नहीं है, इस पर तो पैसे हैं। तो क्या भाई साहब अभी लेवल बाजो, तो इसने क्या किया? इसने कमाई की, कमाई की मतलब जो जो बेचना बाचना था सब बेच दिया और अब इस पर आ गए पैसे। अब जब पैसे आ गए तो अब ये क्रिया करना तैयार है ना भाई साहब, आ जाओ मैदान में। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो क्या होगा? प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को उदासीन करते हैं और अभिक्रिया तुम्हारी ये हो गई, बन गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे ये हवा में तो रुकेंगे नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो त्याग है और वो इसमें घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो उन्हें ग्रहण करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए, ग्रहण करने वाला चाहिए। यह अभिक्रिया एनोड पर हो गई, इतनी तो अभिक्रिया हो गई, अब इन्हें ग्रहण करने वाला चाहिए। अब ग्रहण करने वाला कौन होगा? माइनस वालों को। कौन था हमारा प्लस? कैथोड। कैथोड ग्रहण करेगा क्योंकि कैथोड पे प्लस चार्ज होता है। अब कैथोड किस चीज का बना हुआ था? PbO2 का। अब इस पे तो ना प्लस है ना माइनस है, ये तो अपने आप में पूरा उत्पाद बना पड़ा है पहले ही, तो ये तो क्रिया करेगा नहीं। H2SO4 इलेक्ट्रॉन त्यागे पड़े अपने, मतलब H2O4 है। एक और चीज है जो इसके अंदर है, अभी दिख रहे हैं? ये तो है ही है, कितने भी ले लो, ये भी है, अब ये भी है, तो ये कहेंगे वैसा हम त्यागेंगे इलेक्ट्रॉन, जितने भी त्यागे हम ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करने में समस्या ये होती है कि इसका अनुपात जो होता है ना वो इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है मतलब कि ये H+ तो क्रिया करेगा ही करेगा, ये साथ में सल्फेट आयन भी आ जाते हैं इसके साथ में। क्यों आते हैं पता है? इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से
इसकी वजह से। तो सल्फेट आयन भी आते हैं, H+ भी होते हैं और ये भी होते हैं। अब साथ में ये इलेक्ट्रॉन थे जो ये घूम रहे थे, उन्हें भी इसे ही मानना है। अब देखो जरा कि माइनस वाले कितने हो रहे हैं और प्लस वाले कितने हो रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया तभी संभव होगी जब दोनों बराबर होंगे। समझ गए जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले तो ये हैं और 2 ये हैं, कितने हो रहे हैं 4। प्लस वाला कितना हो रहा है 1 ही है, तो जाहिर सी बात है कम रह गया, क्या करें। अब ये मत सोचना कोई भी कि यार ये 4 कहाँ से आ रहा है 5 कहाँ से आ रहा है, ये मत सोचना, क्योंकि जितनी अभिक्रिया को जितने चाहिए होते हैं ना वो उतने ले लेती है। एक बूंद भी हमने H2SO4 डाला होगा ना तो अरबों खरबों पहुंच चुके होंगे आयन उसके अंदर, एक बूंद में भी। तो जिसे जितने चाहिए होते हैं वो अपना आप खींच खांच के ले लेता है। सोचो अगर सल्फेट में 2 माइनस है तो हम इस बैटरी के अंदर बढ़ के नहीं जाएंगे इसे देने के लिए, ले भाई साहब ले लें, इसे जितने चाहेंगे वो अपना आप खींच लेगा, और जितने चाहेंगे इसे 2 चाहेंगे तो खींच लेगा अपना आप, हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया ऑटोमेटिक होती है। तो ऐसे क्या होगा, H+ जो है वो 4 की जरूरत पड़ेगी। अब जब 4 की जरूरत पड़ेगी तो फिर उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद। तो उत्पाद बनाने के लिए तुम्हारे पास एक नियम तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी भी प्लस प्लस क्रिया नहीं करेंगे, माइनस माइनस क्रिया नहीं करते, हमेशा प्लस माइनस क्रिया करते हैं। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये कौन किससे अभिक्रिया कर सकता है। तो कोई कहे ये इससे अभिक्रिया करेगा, यार इससे अभिक्रिया क्यों करेगा, ये तो इसी से बना हुआ है, समझ गए, इसी से बना हुआ है। तो अगर हम सोचो किसी मशीन में हमने गेहूं डाले और नीचे को भी गेहूं निकाला है तो कहेंगे क्या करा भाई तुमने, अभिक्रिया तो हुई ना, गेहूं के गेहूं वापस दे दिए, क्या करना है, ठीक है। अगर जो गेहूं डाले तो उसका आटा बनना चाहिए, तो कुछ नई चीज बननी चाहिए। अगर हमारे पास ये और ये आपस में क्रिया कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये आपस में क्रिया कर जाएंगे। जब ये आपस में क्रिया कर जाएंगे तो ये तो वापस वही बना देंगे जिससे हमने तोड़ कर किया था ये अलग, तो ये तो क्रिया करेंगे नहीं। फिर क्रिया करेगा कौन इससे, दुनिया में एक ही है जो संभालेगा फिर इसे, ये संभालेगा इसे। और PbSO4 के साथ सिर्फ एक ही उत्पाद बनाता है, वो सबको दिखाई देता है, ये फिर दोबारा से यही बना देगा। ये हो गया। अब कोई कहे यार ये H बच गए, ये O बच गए, इलेक्ट्रॉन तो ये अपने अंदर ग्रहण कर गया होगा जो भी है, O बच गए, H बच गए, क्या बनेगा OH। लेकिन कितना पानी होगा, हिसाब किताब के हिसाब से बताओ, यहां 2 से गुणा कर देंगे हम, हो गया अभिक्रिया। बस यही थी, बाकी तो अब तुम्हारा बच्चों वाला खेल रह गया है, पूर्ण अभिक्रिया लिखनी होती है। ये अभिक्रिया का एक एक स्टेप तुम्हें बताया गया है। अगर किसी ने तुमसे पहले एंटर कर रखा है, यहाँ ना पढ़ाओ कहीं और कहीं पढ़ाओ या कहीं पढ़ाओ, उससे किसी से भी या किसी टीचर से भी तुम ये पूछ के देखो भाई साहब ये अभिक्रिया कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो भाई साहब ये जड़ नहीं पता होती, किसी को भी पता होती है मतलब कि किताबों में कहीं लिखी नहीं होती है, और ना ही ये होता है। ये अभिक्रिया मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे सामने आके ये अभिक्रिया मुझे दोबारा बताए ना तो मैं सारी गलत कर दूंगा, समझ गए। और मेरे सामने कोई मेरे सामने इस अभिक्रिया को गलत करे तो मैं गलत होने नहीं दूंगा। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन कि अगर कोई मुझे मेरी अभिक्रिया आके बताए कि देखो भाई साहब ये अभिक्रिया ऐसे ऐसा होती है, तो मैं उसे दूसरा, क्योंकि उसे आगे की चीज़ भी पता होगी, उसे ऑक्सीकरण अवस्था भी पता होंगी, तो वहाँ जाके ये चीज़ फेल हो जाती है। लेकिन तुम्हारे मतलब की चीज़ है नहीं, तुम्हें अभी इस चीज़ से कोई मतलब है नहीं। तुम्हारे लिए मतलब था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अभिक्रिया केवल प्लस माइनस के कारण होती है। प्लस प्लस आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, माइनस माइनस अभिक्रिया नहीं करेंगे, हमेशा प्लस माइनस ही करेंगे, समझ गए। अब दिक्कत ये आती है कि यार हम पहचाना कैसे कि प्लस माइनस कौन सा, प्लस कौन सा, माइनस कौन सा। तो भाई साहब उसके लिए मैंने एक टेबल बनवाई थी फर्स्ट ईयर में, उसमें प्लस प्लस वाले अलग लिखवाए थे, माइनस माइनस वाले अलग लिखवाए थे। अगर किसी को, और वो आयन थे, देखो उधर वो आयन थे जिनसे पूरी हमारी इंटर की केमिस्ट्री भी हल हो जाती है। अगर किसी के पास पढ़े हो, किसी ने उससे वो कुछ गोला वगैरह ना लिया हो अपने नोट्स वगैरह से, कुछ ना बदला हो तो देख लेना जाके वो टेबल क्या है। और जिस पर ना है 8वें चैप्टर के शुरू में होती है वो, अगर किसी पे नहीं है तो वो अपने साथ वाले से किसे लिख लो। अगर मैं यहाँ कभी बताऊंगा तो मैं खाली टाइम में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि वो पूरा 1 घंटा ले जाती है टेबल, पूरा 1 घंटा लेके जाएगी वो। तो जिस दिन वो टेबल बताई जाती है उस दिन पढ़ाई नहीं होती, उस दिन पूरे दिन टेबल बनाई जाती है। अब कोई कहे वो टेबल कहाँ मिलेगी हमें लिखा हुई, तो वो कहीं नहीं मिलती है, वो मैंने ही बनाई है, वो किसी दुनिया की किताब में नहीं है, वो हमारी ट्रिक है, तो वो कहीं नहीं है। तो कहाँ मिलेगी वो भाई साहब, उन्हीं के पास मिलेगी जो यहाँ पढ़े हुए थे फर्स्ट ईयर में। तो उनसे आराम से चुपके से जो यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उन्हें आराम से चुपके से बैठाओ, खिलाओ पिलाओ,
और उनसे खिलाते पिलाते पूछो कि यार वो वाली टेबल कहाँ है। डायरेक्ट, अब अगर डायरेक्ट तुमने उससे पूछ लिया ना भाई अब टेबल है क्या तेरे पास, भाई फट से मना कर देगा मैंने उसे दे दी, मैंने उसे दे दी, मैंने उसे दे दी। ऐसा नहीं होता है। पैसे लेके भेजती हूँ ओए, जैसा ये कह रहा है ये काम चल जाता है, ये वाले बहुत बार ये काम आ जाता है। जैसे कि लड़के हैं निकल कर जा रहे हैं कहीं ठेले पे कुछ ले लिया 2-4 रुपये 5 रुपये, खाने लगे, खाते खाते ही अब यार जो केमिस्ट्री वाला टॉपिक आया था वो वाले जो सर बता रहे थे, हाँ टेबल ना यार मेरे पास, तेरे पास है क्या। खाते खाते जब वो तुम्हारा खा रहा है ना पैसों को तो एकदम से मना नहीं करता है ना, हाँ है कि यार ना यार वो दे दिए मुझे। और तुम तो रास्ते में बाहर निकलते अब यार मुझे मेरे पास टेबल ना यार लइए टेबल नहीं है, तो वो सीधा मना कर देगा यार कैसा लट्ठू मार रहा है। तो ऐसा नहीं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होता है भाई साहब होटल में लेके जाओ, रसगुल्ले जहाँ हाँ, और रसगुल्ले जब खा रहे हो उस टाइम पर पूछो कि भाई साहब वो टेबल है क्या। बहुत लाखों की टेबल है, ऐसा नहीं है, पूरी केमिस्ट्री उसी पे चलेगी हमारी। हाँ। अबे मना कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना जैसे ना करके मुंह फैला एक रसगुल्ला रख दिया, तो क्या कह रहा ना, फिर रख दिया उठा के प्लेट में दे, बस भाई साहब तब तक रखो जब तक खाना निकले। हाँ जी, अब अगर वो 3-4 रसगुल्ले खा के भी ना ही ना करे इसका मतलब उसके पास है ही नहीं, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया, किसी और को खिलाओ, वो बेकार तुम्हारा फालतू में नुकसान ही कर रहा है, वो खिला रहे हैं। तो फिलहाल देखो इधर ये इसकी पूर्ण अभिक्रिया लिख देंगे, और पूर्ण अभिक्रिया में विपरीत वाले तो कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, इधर वाले इधर लिख देंगे। देखो क्या है पीबी पीबी, और इसके बाद आ जाएगा ये PbO2 प्लस 4H प्लस, और ये कितने हो गए, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे 4, और इधर इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट गए, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 2 PbSO4, और ये आ जाएगा H2O। ये अभिक्रिया जो है ना वो आवेशन की अभिक्रिया है, मतलब निरावेशन की अभिक्रिया है। इसमें ना बैटरी डाउन हो रही है हमारी। अब जब बैटरी डाउन हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसे चार्ज करते हैं। तो अब जो इसके बाद अगला हेडिंग आने वाला है वो आएगा आवेशन की अभिक्रिया, मतलब पुनः आवेशन की अभिक्रिया। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में क्या होगा कि बैटरी को प्लस वाले को प्लस से जोड़ देते हैं, माइनस वाले को माइनस से, तो ये अभिक्रिया फिर दोबारा लिखेंगे, लेकिन इधर वाले इधर लिख देते हैं, इधर वाले इधर लिख देते हैं, वो बाद में आता है। यही अभिक्रिया होती है आवेशन। अब सुन लो एक मिनट जरा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीसा संचायक सेल की आवेशन और निरावेशन की अभिक्रिया लिखी, आवेशन और निरावेशन, या निरावेशन और पुनः आवेशन की अभिक्रिया लिखी। तो ढंग से समझ लेना, ये जो अभी हमारी अभिक्रिया है निरावेशन की अभिक्रिया, इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, निरावेशन। अब इसके बाद जो अभिक्रिया आने वाली है, अभी थोड़ी यहाँ हिंदी लिखी जाएगी फिर अभिक्रिया आएगी, तो उसके बाद ये वाली चीजें इधर लिखी जाएंगी, ये वाली चीजें इधर लिखी जाएंगी, और वो हो जाएगी पुनः आवेशन की अभिक्रिया या आवेशन की अभिक्रिया। और ये 2 नंबर में अलग से आती हैं अभिक्रियाएं, सीचा संचायक सेल की क्रियाविधि से अलग ही। हाँ पूरी की पूरी ऐसे कैसी उल्टी छप जाएंगी। फिलहाल अभी तो इसे उतार देंगे, थोड़ा सा रह गया। सीसा संचायक, ये सीसा संचायक सेल खत्म हो जाएगा, इसके बाद ईंधन सेल और फिर संचारण चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म होने का मतलब खत्म नहीं होगा, उसके न्यूमेरिकल भी चलेंगे 1-2 दिन, फिर उसके बाद चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। धीरे धीरे उस टेबल की तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी, वो टेबल